परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी की मौज तो बाबा जी ही जानते हैं जी। बाबा जी कब कहाँ पहुँच जाएं और किसको दर्शन दे देते हैं, बाबा जी के अलावा ये कोई नहीं जानता जी। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है जी। जब बाबा जी को अपने पोते की जिद के आगे हार माननी पड़ी और उन संगत के लिए वीडियो के दूसरे हिस्से में बहुत बड़ा संदेश भी लेकर आई हूँ जी, जो बाबा जी को देखकर बाबा जी के पैर छूने की कोशिश करने लगते हैं। हम आपको बताएंगे जब एक सेवादार को माथे टेकने की एवज में क्या कुछ भोगना पड़ गया था जी। बाबा जी के अपने पोते के साथ लंगर घर जाने वाली बात और पैर छूने वाली बात सुनने से पहले हम संगत जी से विनती करते हैं कि संगत कमेंट में राधा स्वामी लिखे बिना मत जाए जी। जब आप राधा स्वामी लिखते हो तो वो सिर्फ हम ही नहीं बल्कि दूसरी संगत भी वीडियो के कमेंट में पढ़ पाती है जी। आइए अब वापस अपनी बात पर आते हैं जी। सब जानते हैं कि बाबा जी के दो बेटे हैं। उस दिन बाबा जी अपने कमरे में बैठे थे तो बाबा जी के पोते ने एक जिद पकड़ ली। वो कहने लगा कि मुझे आज लंगर घर की रोटी खानी है। तो बाबा जी ने उसको कहा कि ठीक है बेटे, आपके लिए मैं लंगर घर से रोटी मंगवा देता हूँ। लेकिन पोता कहने लगा कि नहीं, मुझे तो लंगर घर जाकर लंगर खाना है। बच्चा छोटा था और सात संगत जी, हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चे जब कोई जिद पकड़ ले तो वो पूरी करवा कर ही मानते हैं। जब बच्चा लंगर घर जाकर रोटी खाने की जिद करने लगा तो बाबा जी ने अपने सेवादार से कहा कि आप बच्चे को लंगर घर ले जाकर लंगर करवाओ। जब बच्चे ने देखा कि बाबा जी खुद नहीं जा रहे बल्कि किसी सेवादार के साथ उसको भेज रहे हैं, तो बच्चा फिर से नई जिद पकड़कर बैठ गया कि बाबा जी, मैं तो आपके साथ ही लंगर घर जाऊंगा। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मुझे यहाँ बहुत काम है और तुझे तो लंगर की रोटी ही खानी है ना, तो मेरी वहाँ क्या ज़रूरत। तेरे साथ सेवादार अंकल जा तो रहे हैं। लेकिन बच्चा जिद पर अड़ गया और आखिर में बाबा जी को अपने पोते के आगे हार माननी पड़ी और बाबा जी खुद अपने पोते को लेकर लंगर घर की तरफ चल पड़े जी। उन दिनों में कोई भंडारा नहीं था और जिस टाइम बाबा जी लंगर घर की तरफ गए तो वहां भी बहुत ज्यादा संगत नहीं थी जी। बाबा जी को वहां देखकर सेवादार दौड़ते हुए बाबा जी के पास आ गए जी और कुछ सेवादार बाबा जी के पैरों को हाथ लगाने लगे। लेकिन हर बार की तरह बाबा जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद बाबा जी ने सेवादार को कहा कि मेरे पोते को लंगर खिलाओ। इसने आज लंगर घर जाकर लंगर खाने की जिद पकड़ी हुई है। सेवादारों ने उसी समय लंगर की थाली बच्चे को दी और अब बच्चे ने एक और जिद पकड़ ली। वो कहने लगा कि मैं संगत के बीच में बैठकर ही लंगर खाऊंगा। बाबा जी जानते थे कि इसकी ये बात भी माननी ही पड़ेगी, तो बाबा जी कुछ ना बोले और वहां उस समय एक जत्था लंगर कर रहा था जी। तो बाबा जी अपने पोते के साथ वहां बैठ गए और एक सेवादार ने बच्चे की थाली में खिचड़ी डाल दी। तो बच्चा बाबा जी से पूछने लगा कि यहाँ खिचड़ी किस लिए बनाई जाती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा,
बहुत सारी संगत ऐसी होती है जिनसे रोटी नहीं खाई जाती, जैसे कि कोई बीमार हो या कोई बुजुर्ग हो, तो ऐसी संगत के लिए सेवादार खिचड़ी बनाते हैं, जिससे कि गुरु घर से कोई भूखा ना जा सके। फिर पोता पूछने लगा कि आप यहाँ लंगर क्यों चलाते हो? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस लंगर को मैं नहीं चला रहा, मालिक की मौज से ये सारा लंगर सेवादार चला रहे हैं। मैं कौन होता हूँ लंगर चलाने वाला? हजूर महाराज जी का हुक्म था कि संगत आए और खुद लंगर पकाएं और खाएं। तब से आज तक संगतें खुद ही यहाँ सेवा करती है, लंगर पकाती है और खाती है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। फिर बच्चे ने पूछा कि जब आप यहाँ आए थे तो कुछ सेवादार आपके पैर क्यों छूने लगे थे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मैं क्या करूं? मैं तो सबको बहुत बार समझा चुका हूं कि ऐसा ना किया करें, लेकिन मेरी बात मेरी संगत मानती ही कहाँ है। संगत तो बस ऊपर ऊपर से मेरी बातों को सुनकर हाँ कर देती है, लेकिन कितना भी मना कर लो, लेकिन संगत नहीं मानती और माथे टेकने लगती है। साध संगत जी, ये बात सिर्फ बाबा जी के पोते के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए भी है जी। हम सब आज यही तो करते हैं जी। बाबा जी अचानक अगर कहीं आ जाए तो हम माथे टेकने और पैर छूने लगते हैं, जबकि हमें समझना चाहिए कि बाबा जी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद बाबा जी के पोते ने बाबा जी से कहा कि क्या आप 2 रोटी और थोड़ी सी दाल यहाँ से पैक करवा सकते हो? बाबा जी ने कहा कि बेटा, नियम के हिसाब से तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी बुजुर्ग या बीमार या छोटे बच्चे के लिए लेकर कोई संगत जाती है तो उसके लिए सेवादार साथ ले जाने की अनुमति दे देते हैं। बच्चे ने कहा कि मुझे भी किसी बुजुर्ग के लिए ही लेकर जाना है, इसीलिए आप सेवादार से कहकर पैक करवा दो। बच्चे की जिद पर बाबा जी ने 2 रोटी और दाल पैक करवा दी और उसके बाद बाबा जी अपने पोते को लेकर वहां से वापस कोठी की तरफ चल पड़े जी। रास्ते में बाबा जी ने पूछा कि ये लंगर किसको देना है? तो बच्चे ने कहा कि आप मुझे डेरे से बाहर जाने दो, वहां कोई है जिसको मुझे रोटी देनी है। बाबा जी ने एक सेवादार के साथ बच्चे को भेज दिया और डेरे से बाहर जाने के बाद एक जगह पर आकर बच्चे ने गाड़ी रोकने को कहा और वहां उस जगह पर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बच्चा आते जाते अम्मा को देखा करता था। ये अम्मा अकेली रहती थी और इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं दिखती थी। लगभग 80-85 साल की ये बूढ़ी अम्मा अब कोई काम करने में भी सक्षम नहीं थी जी। बच्चे ने पैक किया हुआ लंगर उस बूढ़ी अम्मा को खिला दिया और वापस डेरे लौट आया जी। साध संगत जी, इतना सा बच्चा किसी दूसरे का दर्द देखकर समझ सकता है, तो हम अपने आसपास रहने वाले ऐसे ही किसी मजबूर और बेसहारा इंसान का दुख और दर्द क्यों नहीं समझ सकते? परमार्थ में सेवा देने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी धार्मिक स्थान पर पैसे दे दो।
किसी ज़रूरतमंद की थोड़ी सी मदद भी परमार्थ में सेवा देने के बराबर ही है। कुदरत का एक नियम है, जैसा हम दूसरों को देंगे वैसा ही लौट कर हमारे पास आएगा, फिर चाहे वो मदद हो या धोखा। साध संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब हम फिर से उसी बात पर आते हैं कि गुरु के आगे माथे टेकने से या गुरु के पैर छूने से हमें क्या मिलता है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम एक सेवादार के साथ हुई घटना को सुनते हैं जी। बाबा जी का एक सेवादार डेरे में बहुत सेवा किया करता था। बड़े ही निष्काम भाव से सेवा करता था और जब भी और जिस भी सेंटर में इस भाई की ज़रूरत होती थी तो ये बिना कोई सवाल किए वहां पहुंच जाया करता था। बहुत बार इसकी सेवा बाबा जी की कोठी में भी लगाई गई थी और इस वजह से बाबा जी से इसकी मुलाकात हो जाना बड़ी आम सी बात थी। जब भी बाबा जी इसको कोठी के बाहर या कोठी के अंदर मिलते तो ये बाबा जी के आगे सिर झुकाकर खड़ा हो जाता। शुरू में तो ये बाबा जी के पैर छूने लगा था, लेकिन बाबा जी के बार बार मना करने पर इसने पैर छूने तो बंद कर दिए, लेकिन सिर झुकाना बंद नहीं किया। बाबा जी इसको समझाते थे कि भाई, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुझे भी उस मालिक ने बनाया है और मुझे भी उसी ने बनाया है। मुझे इतना बड़ा मत बनाओ। जैसे तू अपनी सेवा कर रहा है वैसे ही मैं भी संगत को सही रास्ता दिखाने की सेवा कर रहा हूं। बाबा जी के बहुत समझाने पर भी लेकिन सिर झुकाने वाली आदत इससे छूट ही नहीं रही थी। बाबा जी अक्सर इसको सेवा के साथ भजन सिमरन करने की सलाह भी देते थे, लेकिन ये भजन सिमरन बिल्कुल भी नहीं करता था। इसके मन में एक बात बैठी हुई थी जी कि गुरु के आगे या गुरु की फोटो के आगे माथे टेकेंगे तो गुरु अपने आप पार उतारा कर देंगे। जब भी ये अपने घर से निकलता तो 10 मिनट बाबा जी की फोटो के आगे बैठकर माथे टेकता और उसके बाद घर से निकलता था। इसको लगता था कि ये भी तो एक भक्ति ही है। बाबा जी जब भी पूछते हैं कि भजन सिमरन कब शुरू करेगा तो ये कह देता था कि बाबा जी, मुझसे सेवा जितनी भी करवा लो लेकिन भजन सिमरन नहीं हो पाता और मैं 10-15 मिनट आपकी फोटो से बातें कर लेता हूं, मेरे लिए वही बहुत है। बाबा जी इसको बार बार समझाते थे कि तू परमार्थ में तो आ गया है, लेकिन परमार्थ का मतलब नहीं समझा। गुरु का काम होता है अपनी संगत को सही रास्ता दिखाना, लेकिन अब अगर कोई सही रास्ता देखकर भी उस रास्ते पर नहीं चलना चाहे तो इसमें गुरु भी क्या कर सकते हैं। गुरु किसी को जबरदस्ती तो चला नहीं सकते। बाबा जी हर बार इसको भजन सिमरन की सलाह देते और हर बार इसका जवाब होता कि मुझसे बाहरी सेवा ही हो पाती है, क्योंकि इसके दिमाग में बैठ चुका था कि माथे टेकना भी एक भक्ति ही है। ऐसे ही बहुत साल बीत गए, लेकिन इस भाई ने अपना पूरा जीवन जाया कर दिया और भजन सिमरन किया ही नहीं। जब ये बहुत बूढ़ा हो गया तो इसने बिस्तर पकड़ ली और आखिरी समय में इसकी जान अटकी पड़ी थी।
लेकिन इसकी रूह इसका शरीर नहीं छोड़ रही थी। ये बिस्तर पर पड़े पड़े बहुत तड़पता था और बाबा जी को याद करता रहता। जब दूसरे सेवादारों ने इसकी ऐसी हालत देखी तो उनसे रहा ना गया और किसी ने जाकर बाबा जी को बताया कि आपका सेवादार अपने आखिरी समय में बहुत तड़प रहा है, उसकी रूह शरीर ही नहीं छोड़ रही और वो लगातार आपको ही याद कर रहा है। बाबा जी ने कहा कि मैंने उसको कितनी बार समझाया था कि भजन सिमरन कर ले, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और माथे टेकने को ही भक्ति मानता रहा। भजन सिमरन इसीलिए दिया गया है जिससे कि हम हर रोज जीते जी मरने का अभ्यास कर सकें। जब एक अभ्यासी भजन सिमरन करता है और जीते जी मरने का अभ्यास करता है तो आखिरी समय में उसको जरा सी भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसने मरने का अभ्यास किया हुआ होता है जी। भजन सिमरन करके अभ्यासी की सूरत पैरों से ऊपर उठती हुई माथे तक आती है और जब ऐसे अभ्यासी की मृत्यु होती है तो उसकी रूह को पैरों से माथे तक आने में जरा सी भी देरी नहीं लगती और बड़ी ही आसानी से उसकी रूह शरीर से मुक्त हो जाती है। उसको मैंने बहुत समझाया था लेकिन वो नहीं माना। अब मैं भी उसकी मदद नहीं कर सकता, ये पीड़ा तो उसको सहनी ही पड़ेगी। लेकिन साध संगत जी, गुरु का दिल तो दया का सागर होता है जी। जब 2-3 बार वही सेवादार फिर से बाबा जी के पास आया और बाबा जी से कहा कि आपका सेवादार बहुत तड़प रहा है, तो बाबा जी को वहां जाना पड़ा और बाबा जी ने उसके माथे पर हाथ रखा और हाथ रखते ही उसकी रूह ने शरीर छोड़ दिया जी। साध संगत जी, कहते हैं कि जिसने भजन सिमरन ना किया हो और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको इतना दर्द होता है जितना एक साथ 1 लाख बिच्छुओं के काटने से होता है। हम सब ये बात समझते हैं और मानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई परवाह नहीं है। हम तो ऐसे सोच कर बैठे हैं जैसे हमारा तो कभी आखिरी दिन आएगा ही नहीं। हम तो यहाँ इस संसार में हमेशा के लिए रहने आए हैं, तभी तो हम भजन सिमरन नहीं करते और दुनियावी झमेलों में ऐसे उलझे हुए हैं कि हमें परमार्थ की कोई खबर ही नहीं है। जिस दिन हम इस बात को मान लेंगे कि हमें भी एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा, तो शायद हम भजन सिमरन करना शुरू कर देंगे जी। आज अगर हम 20 साल पहले की अपनी कोई बात सोचे तो 1 मिनट में हमें 20 साल पहले के वो दिन याद आ जाएंगे। तो सोचो, जब पिछले 20 साल इतनी जल्दी बीत गए तो आने वाले साल भी तो ऐसे ही बीत जाएंगे और तब हम जब अपने खजाने को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम तो खाली के खाली ही हैं, हमारी तिजोरी तो भरी ही नहीं है। हाँ, लेकिन तब तक हमारे बैंक की तिजोरी जरूर भर चुकी होगी और उस समय वो पैसे हमारे किसी काम के नहीं होंगे। और जिन पैसों और जायदादों को कमाने और जोड़ने के लिए हमने सारी उम्र भाग दौड़ करी और खुद को मालिक से दूर कर लिया, फिर हमारे बाद उस जायदाद और पैसे का इस्तेमाल कोई और करेगा। मतलब कुल मिलाकर दोनों तरफ से नुकसान हमारा ही होगा। ना तो दुनियावी पैसा उस समय हमारे किसी काम आया
और ना ही रूहानी दौलत हमारे पास होगी। बाबा जी कहते हैं कि ये बात ठीक है कि जीवन जीने के लिए काम तो करना ही पड़ता है, पैसा तो कमाना ही पड़ता है, लेकिन अगर हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना और बैंक बैलेंस को बढ़ाना ही हुआ तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा जी। और जिस दिन यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे जी। जैसे दुनियावी पैसा जीते जी ही कमाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही रूहानी दौलत भी जीते जी ही कमाई जा सकती है जी। मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला जी। दुनियावी और रूहानी दौलत में फ़र्क इतना है कि दुनियावी दौलत जीते जी ही काम आ सकती है और रूहानी दौलत मरने के बाद भी काम आएगी। बाबा जी सत्संग में एक नहीं हजारों बार कह चुके हैं, नानक के घर केवल नाम। वहां हमारा बैंक बैलेंस या जायदादों के कागज नहीं देखे जाएंगे, ना जात होगी ना कोई धर्म होगा। वहां सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई पूछी जाएगी जी। कल एक वीडियो में मैं देख रही थी जिसमें एक संत अपनी संगत को समझाने के लिए बर्फ से बने हुए इंसान जैसे दिखने वाले बहुत पुतलों को दिखा रहे हैं और धीरे धीरे बर्फ पिघलती जा रही है और इंसान रूपी पुतलों का नामो निशान ही मिटता जा रहा है। उनके समझाने का मतलब था कि जैसे ये बर्फ लगातार पिघलती जा रही है, बिल्कुल वैसे ही हमारा वक्त भी बर्फ के रूप में पिघलता जा रहा है जी। और एक दिन हमारा भी नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा जी। पिघलने से पहले ही करना है जो भी करना है, उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ जी कि इन बातों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जी। वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं जी। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और जो संगत पहली बार इस चैनल पर आई है उनसे मेरी विनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।